नमोगताय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। 30 भिक्षु की कथा। कौन एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 249। ददाति मे यथा सद्दं यथापसादनजनो तत्थयोचमक्खुहोति परेशपानभोजने न सोदिवानवारत्ति वां समाधिमधिगच्छति। अर्थात लोग दान प्राप्तकर्ता के ऊपर उनकी कितनी श्रद्धा और भक्ति है, इस पर दान देते हैं। जो दूसरों को खाता पीता देख जलने लगता है, वह कभी भी न तो दिन और न ही रात में एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। तो सुनते हैं 30 भिक्षु की कथा। जेतवन विहार में अपने प्रवास के दौरान बुद्ध ने उक्त गाथाएं एक नवयुवक भिक्षु के संदर्भ में कही थी। कथा के अनुसार तिस्य नाम का एक नवयुवक भिक्षु सदा दूसरों के दोष खोजा करता था। वह अनाथ पिंडक तथा विशाखा द्वारा दिए जा रहे दान में भी छिंद्रान्वेषण करता था। उसकी टिप्पणी से कोई अछूता नहीं रह पाता था। राजा के द्वारा दिया दान की भी वह निंदा करता था। अगर कोई उसे खाने की ठंडी चीज देता तो वह शिकायत करता कि यह चीज ठंडी है। अगर कोई गर्म चीज देता तो वह शिकायत करता कि यह गर्म है। अगर कोई उसे थोड़ी भी खाद्य सामग्री देता तो वह शिकायत करता, इतनी कम मात्रा में क्यों दे रहे हो। और यदि कोई पर्याप्त मात्रा में भोजन देता तो उसकी भी निंदा करता और कहता, इतना अधिक क्यों दे रहे हो। पात्र में वैसा भी जूठा छूट जाएगा। घर में रखने के लिए जगह नहीं है क्या। भिक्षु को तो अल्पाहारी होना चाहिए। बर्बाद करने से क्या लाभ। आदि आदि दूसरी ओर उसे जब भी अवसर प्राप्त होता अपने परिवार के सदस्यों की भूरी भूरी प्रशंसा किया करता था। अपने परिवार वालों के संदर्भ में वह अक्सर कहा करता था, हमारा और हमारे संबंधियों का घर तो कुएं के समान है, जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। कोई भी आए और जितना चाहे पी ले, मुंह मांगा दान मिलेगा। इस प्रकार वह सदैव अपने परिवार की प्रशंसा किया करता था। वास्तव में तिस्य एक द्वारपाल का पुत्र था। एक बार वह कुछ बड़े लोगों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसीलिए श्रावस्ती पहुंचकर उसने संसार से संन्यास लिया और एक भिक्षु बन गया। ददाति वे यथा सद्दं यथापसादनजनो तत्थयोचमङ्कुहोति परेशपानभोजने न सोदिवान्वारति वा समाधिमगच्छन्ति। अर्थ साधु साधु साधु।